बार बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। कोलकाता रेप और हत्या मामले में सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बयान में विसंगति और भ्रम है और दावा है कि पूर्व प्रिंसिपल ने मामले को छिपाने की कोशिश की है। इस पर सीबीआई की जांच टीम ने दिल्ली सीबीआई टीम के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। यही नहीं, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि सीबीआई को अस्पताल की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि मामला उलझ गया है। आरजी कर अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और फिर उसकी हत्या के मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने जो सवाल संदीप घोष से पूछे हैं उनका वो ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि आज भी उनसे लंबी पूछताछ जारी है। प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा, उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलहम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। ट्रेनी डॉक्टर केस ने तूल ही इसलिए पकड़ा क्योंकि बिना पोस्टमार्टम आरजी कर अस्पताल प्रशासन ने पीड़िता के माता पिता को बताया कि उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही ये क्लियर हो गया कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ। ये कंफर्म है। गला दबाकर उसे मारा गया, ये भी कंफर्म है। लेकिन रिपोर्ट में इस बात का पर्दाफाश नहीं हो सका कि रेप या गैंग रेप मर्डर के बाद हुआ या मर्डर से पहले। मतलब आरजी कर अस्पताल प्रशासन की भूमिका शुरू से ही इस केस में संदेहास्पद रही है। यही वजह है कि स्पेशल क्राइम ब्रांच के सीबीआई के अधिकारियों ने पूर्व प्रमुख की भूमिका को लेकर दिल्ली सीबीआई टीम के साथ बैठक की है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बयान में विसंगति और भ्रम है। सवाल है कि क्या आरजी कर मामले में आरोपियों को छुपाने की कोशिश पूर्व प्रिंसिपल ने की? सीबीआई को इस घटना में अस्पताल की भूमिका संदिग्ध लग रही है। एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें, पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में इंडिया डे परेड का आयोजन किया गया और इस परेड में अयोध्या के राम मंदिर समेत 40 से अधिक झांकियां निकाली गई। वहां लोग तिरंगा लेकर परेड में ढोल बजाते और नाचते गाते दिखे। इस दौरान सड़कों पर देशभक्ति और धार्मिक गाने भी बजे। इस परेड में लकड़ी से बनी राम मंदिर की झांकी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। 18 फुट लंबी, 9 फुट चौड़ी और 8 फुट ऊंची इस झांकी को भारत में बनाया गया है। इसे परेड में भाग लेने के लिए एयर कार्गो से न्यूयॉर्क भेजा गया था। इस परेड में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, एक्टर पंकज त्रिपाठी और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए। न्यूयॉर्क की इस परेड में बांग्लादेशी हिंदू भी शामिल हुए और उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक टीचर के तबादले के बाद उनकी विदाई के दौरान बच्चे फूट फूट कर रो पड़े। बताया गया कि वहां 23 साल तक पढ़ाने के बाद टीचर का तबादला हो गया था और उनकी विदाई के दौरान वहां पढ़ने वाले बच्चे रो पड़े। बच्चों को रोता देख टीचर भी भावुक हो गए। बैंड बाजा, विदाई और आंखों से निकलते ये आंसू, ये तस्वीरें किसी शादी में हो रही विदाई की नहीं, बल्कि एक टीचर के तबादले के बाद हो रही विदाई की हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बक्सर के एक स्कूल में 23 साल पढ़ाने के बाद वहां के टीचर गोविंद का तबादला हो गया। लेकिन इन 23 सालों में गांव वालों और बच्चों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया कि उनकी विदाई के दौरान सभी के आंसू छलक पड़े। बच्चे तो फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए।
जबकि गांव के लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। विदा हो रहे टीचर से बच्चे लिपट पड़े तो टीचर ने भी उन्हें आशीर्वाद देते हुए मिलते रहने का भरोसा दिया। टीचर गोविंद ने बताया कि 23 साल से स्कूल में पढ़ाने के दौरान उनका न सिर्फ बच्चों से बल्कि गांव वालों से भी परिवार की ही तरह रिश्ता बन गया। और बच्चों का स्कूल में हमारे बच्चे बिल्कुल हृदय का लगाव है, जैसे घर पे मेरे बेटा बेटी। 23 साल के कार्यकाल में मैंने पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो होती है, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, अनुशासन और उनकी छोटी से छोटी चिंताओं का, उनकी छोटी से छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखा है। और गांव वालों का भी इस वजह से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट रहा। टीचर की विदाई के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बैंड बाजे का भी इंतजाम किया गया। लोगों ने टीचर को माला पहनाकर उनको विदाई दी। और तो और पूरा का पूरा गांव उन्हें गांव के बाहर तक छोड़ने के लिए निकला। ऐसे लगा जैसे किसी नेता का जुलूस उस गांव से निकल रहा हो। टीचर के तबादले से दुखी इन रोते हुए बच्चों और गांव वालों की तस्वीर जिसने भी देखी वो भावुक हो गया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में एम्स में काम करने वाले एक डॉक्टर ने खुदकुशी कर दी है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर ने ड्रग का ओवरडोज लेकर सुसाइड किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आत्महत्या करने वाले न्यूरोसर्जन का पत्नी से विवाद चल रहा था और ऐसे में आत्महत्या की वजह पारिवारिक विवाद हो सकती है। डॉक्टर के फ्लैट से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। मध्य प्रदेश के मुरैना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने एक कार में आग लगा दी। बताया गया कि कार मालिक से आरोपी का कुछ दिन पहले विवाद हुआ था और उसी का बदला लेने और दहशत फैलाने के लिए उसकी लग्जरी कार को आग के हवाले कर दिया। सीसीटीवी में देखा कि बदमाशों ने पहले तो कार के ऊपर पेट्रोल डाला, फिर आग लगा दी। फिलहाल शिकायत मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। तो एमपी के मुरैना में पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरें आपके सामने है। दहशत फैलाने के लिए कार में आग लगाई गई है। कुछ दिन पहले कार मालिक से विवाद हुआ था और जिसके चलते जो बदमाश है उन्होंने दहशत फैलाने के लिए कार में आग लगा दी और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और कार में आग लगने के बाद कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। तो इस तरीके की सामने तस्वीरें आती हैं जहां पर विवाद के चलते दहशत फैलाने की कोशिश की जाती है और उसी की बानगी ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां पर एमपी के मुरैना में दहशत फैलाने के लिए कार में आग लगा दी गई। बिहार के सुपौल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ट्रेनिंग कैंप में खराब खाना खाने से 126 जवान बीमार हो गए। बीमार सभी जवानों का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं बीमार जवानों ने खाने में सल्फास मिलने का आरोप लगाया है। बताया गया कि बिहार पुलिस के सीनियर कांस्टेबल प्रमोशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए यहां रुके हुए हैं, जहां खाना खराब खाने से 126 जवान बीमार हुए। बीजेपी अपने कुनबे के विस्तार में जुट गई है। नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रदेश भाजपा के परिवार में 1 करोड़ सदस्य बनाने का ऐलान किया है। पार्टी सदस्यता अभियान को लेकर 20 अगस्त को प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित करेगी, जिसमें प्रदेश के नए प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर अपने परिवार को और बड़ा बनाने के मकसद से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सामने पुराने रिकॉर्ड से आगे निकलने की चुनौती है। पिछली बार बीजेपी ने 1 करोड़ तक अपनी सदस्यता का आंकड़ा पहुंचा दिया था। इस बार प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दोनों ही नए, पर टीम पुरानी, जिसके पास पार्टी संगठन में काम करने का लंबा तजुर्बा है। 20 अगस्त को जयपुर में मेंबरशिप कैंपेन की लॉन्चिंग होगी। दिन भर कार्यशाला चलेगी। पार्टी के नेताओं को सदस्यता अभियान की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को डबल इंजन की सरकार और पीएम मोदी के साथ सीएम भजनलाल की जनता के बीच लोकप्रियता से रिकॉर्ड तोड़ सदस्य बनने की उम्मीद है। प्रत्येक व्यक्ति को हम इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम बूथ वाइज व्यवस्था करेंगे। प्रत्येक बूथ से कम 200 सदस्य हर बूथ से हम बनाने की कोशिश करेंगे
और इस प्रकार से जो हमारे 51,000 समथिंग बूथ है राजस्थान में, तो 1 करोड़ से अधिक हम सदस्य बनाएंगे। बीजेपी अभियान के दौरान प्रदेश के हर बूथ तक पहुंचेगी। हर बूथ पर 200 से ज्यादा लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का पार्टी ने लक्ष्य लिया है। नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने पर बीजेपी का खास फोकस होगा। इसीलिए युवाओं के बीच अभियान की गूंज इस बार कुछ ज्यादा ही सुनाई पड़ेगी। SC, ST और OBC मतदाताओं को पार्टी से और करीब लाने पर भी अभियान के दौरान पूरा जोर रहेगा। जिन लोकसभा सीटों पर पार्टी चुनाव हारी, वहां पर अभियान को मजबूती के साथ चलाने की रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, वहां के नेताओं को पूरी ताकत के साथ अभियान से जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है। इसीलिए पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर साधारण कार्यकर्ता तक की भागीदारी इस कैंपेन में सुनिश्चित कर रही है। राजस्थान में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को अभियान का संयोजक बनाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को सदस्य बनना है, यानी हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी सदस्य बनना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनको भी सदस्य बनना है और सभी को सदस्य बनना है। तो ये नए सिरे से शुरू होता है, तो हम पिछली बार से अधिक सदस्य बनेंगे। बीजेपी खुद को कार्डर बेस्ड मास पार्टी मानती है और कहने को कार्यकर्ता उसका सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। विरोधी दलों पर हमेशा भारी पड़ने के प्रयास में उसके सदस्यता अभियान की गूंज हर तरफ सुनाई पड़ती रही है। पर इस बार केंद्र में उम्मीद से कम बहुमत मिलने की टीस भी उससे कम परेशान नहीं कर रही। बीजेपी ने इस बार 20 लाख नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अभियान को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि सूबे की 8 करोड़ आबादी में से हर 8वां शख्स पार्टी का सदस्य बन जाए। इसके लिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर घर दस्तक देने वाले हैं और आम जनता से पार्टी से जुड़ने की अपील करने वाले हैं। और साथ ही जनता को यह एहसास भी कराने की कोशिश होगी कि सियासत में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है और फिर इसी बढ़े हुए हौसले के साथ बीजेपी विधानसभा के उपचुनाव में भी जाना जरूर पसंद करेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी बैठक श्रीनगर में होने जा रही है। बैठक में पार्टी अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करेगी, साथ ही दूसरे उम्मीदवारों पर भी फैसला होने की संभावना है। खबर है कि इसी बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर सकती है। तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक रहने वाली है। मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा इसमें की जा सकती है और साथ ही साथ दूसरे उम्मीदवारों पर भी फैसला होने की संभावना है और अपना मैनिफेस्टो भी आज जारी कर सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में अब चुनाव होने वाले हैं। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से और ऐसे में अब तैयारियां भी जो है वो तेज होने लगी है। सभी पार्टियां जो है अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। ऐसे में सबसे पुरानी पार्टी जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, ऐसे में आज उसकी बैठक रहने वाली है और जिसमें मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा की जा सकती है और दूसरे जो उम्मीदवार है उनके घोषणा होने की भी संभावना है। आगे बढ़ते हैं। चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड इंचार्ज सुभाष सिहाग पर इमरजेंसी में ही GDA की ट्रेनिंग करने वाली 20 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं और छेड़छाड़ से परेशान युवती ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की है। युवती को इसी अस्पताल की मेडिसिन ICU भर्ती में वार्ड में भर्ती कराया गया है। इस मामले को लेकर दूधवा खारा थाने में दर्ज हुआ है मामला और पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये बयान है वो महिला के द्वारा नोट कर ले ली हमने और उसके आधार पे जो जुर्म बन रहा है उन धाराओं में अभी थाने पहुंचकर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान के लिए हम आगे की कार्रवाई श्रीमान CO साहब सुनील जी झाझड़िया हैं उनके वहां भिजवा रहे हैं। बारां जिले के देवरी कस्बे के पास स्थित सिरसी तालाब टूटने से कस्बे के 1 दर्जन मकान जमींदोज हो गए हैं। सिरसी तालाब के पाल से बीते 2 दिनों से पानी का रिसाव हो रहा था। रिसाव नहीं रुकने के कारण यह हादसा हो गया है। इस तालाब के पानी ने करीब 5 किलोमीटर तक के बहाव क्षेत्र में अपनी जद में लिया है। हजारों बीघा बोई गई फसलों को तबाह कर दिया है। हालांकि घटना के पूर्व अनुमान के चलते यहां कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बहाव में आए दर्जनों पालतू मवेशी बह गए।
राजधानी जयपुर के 10 से ज्यादा अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और अस्पतालों में सर्च ऑपरेशन जारी है। देखिए रिपोर्ट। पहले स्कूल, फिर एयरपोर्ट और अब अस्पताल। सिलसिलेवार तरीके से राजधानी जयपुर में एक बार फिर से बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी मिली है। जयपुर के मोनी लेक और सीके बिरला समेत 10 से अधिक अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। रविवार सुबह करीब 8:30 बजे आए इस मेल ने हॉस्पिटल प्रबंधन के होश उड़ा दिए। मेल में लिखा गया है, हॉस्पिटल के बेड के नीचे और बाथरूम के अंदर बम है। हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। हर तरफ खून ही खून होगा। तुम सभी लोग मौत के लायक हो। पहले भी इस तरह की थ्रेट जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर के दूसरी जगह आती रही, लेकिन इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लिहाजा इन्हें पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। यहाँ पर जो मरीज थे उनके सभी अटेंडेंट्स को बाहर निकाल दिया गया था और अब एक तरह से राहत की सांस ली। हॉस्पिटल में बम की सूचना जैसे ही मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। सीके बिरला और मोनी लेक अस्पताल दोनों ही राजधानी के बड़े अस्पताल हैं, जहां बड़ी संख्या में मरीज और उनके तीमारदार मौजूद थे। अस्पताल को खाली कराकर उसकी जांच की जा रही है। इसका वीडियो सामने आया है, जिसमें अस्पताल में पुलिस के वाहन के अलावा फायर टेंडर भी नजर आ रहे, जो आपात स्थिति से निपटने के लिए बुलाए गए हैं। आसपास के दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉग स्क्वाड है, बम स्क्वाड है, वो पहुंच गई है। यहाँ पर 5 जो है एक तरह से मंजिला ये बड़ा लग्जरी हॉस्पिटल है और इसके अंदर हर एक कमरे को खंगालने में उन्हें काफ़ी टाइम लगा। सारी चीज़ों को खंगालने के बाद में अभी यहाँ से जब टीम निकली है तो उन्होंने कहा है कि ये हॉस्पिटल क्लीन है। बाकी जो और 10 ईमेल मिले हैं, एक एक करके सभी हॉस्पिटल्स को खंगाला जाएगा। आपको बता दें कि पहले भी जयपुर एयरपोर्ट और राजधानी के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि सर्च ऑपरेशन के बाद कुछ भी नहीं मिला था। इस बार की धमकी को भी एनोनिमस माना जा रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है। पहले भी जयपुर के एयरपोर्ट पर इस तरह की धमकी मिली थी। अब अस्पताल में इस तरह की धमकी मिलने के बाद में जो लोग पहले से अस्पताल के अंदर काफी परेशान होते हैं, उनके लिए और भी परेशानी पैदा हुई। लेकिन पुलिस ने अपना पूरा काम किया और अभी भी स्कैनिंग जारी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी तमाम स्कैनिंग करने के बाद में सभी जगह क्लीन चिट मिल जाएगी और पुलिस अपनी जो तफ्तीश है वो जारी रखेगी, क्योंकि ये लोग जो भी लगातार चाहे किसी साजिश के तहत चाहे किसी शरारत के तहत जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी तह में जाना और उन्हें पकड़ करके सजा देना बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर में आमेर महल के पीछे नाहरगढ़ अभयारण्य में मौजूद सागर तालाब बारिश के बाद लबालब हो गया। तालाब पर इन दिनों चादर चलने लगी है, जिसे भारी संख्या में वहां पर्यटक पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस बार बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी जयपुर में अच्छी बारिश होने से प्राचीन जल स्रोतों में भी पानी की आवक हुई है। जयपुर के आसपास के इलाकों में स्थित जल स्रोतों में भी पानी लबालब भर गया है। आमेर की सागर झील में करीब 13 साल बाद पानी भरा नजर आया। आमेर के मावठा सरोवर में भी पानी की अच्छी आवक हुई है। राजधानी जयपुर में अच्छी बरसात के बाद में सागर के ऊपर बरसों बाद चादर चल गई है और इस चादर का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये खूबसूरत झरना जयपुर में आमेर की पहाड़ियों से बरसे पानी का है, जहाँ पर सागर जो तालाब है उसके लबालब हो जाने के बाद में पानी की चादर चल रही है और इस दिलकश नज़ारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर। सागर झील में पानी भरने से काफी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक भी देखने के लिए पहुँच रहे हैं। तालाब पर इन दिनों चादर चलने लगी है। बहुत अच्छी बरसात के बाद कभी कभार सालों में ही ऐसा नजारा देखने को मिलता है। सागर
के भरने के बाद में आप देख सकते हैं कि पानी ऊपर तक आ चुका है और यहाँ पर सागर का तालाब जो है ऊपर आने के बाद में जब पानी यहाँ तक आ जाता है। उत्साही पिकनिक मनाने वाले लोगों को रोकने के लिए वन विभाग ने सागर तालाब पर सुरक्षा बढ़ा दी है। सागर तालाब के भरने के साथ ही इसमें तैरते मगरमच्छ अब साफ नजर आने लगे हैं। राजधानी जयपुर में आमेर महल में मौजूद है। पानी की अच्छी आवक होने से पर्यटन की अच्छी उम्मीदें हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वन्य जीवों को आने वाले कई सालों तक यहाँ जो नारगढ़ अभ्यारण्य के अंदर बसते हैं उनको पानी मुहैया हो पाएगा। वन विभाग तमाम इंतजाम कर पाएगा और सुरक्षा के खास इंतजाम इन इलाकों में करेगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार दूसरे दिन हिमसर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। सांसद ने धुंदियाड़ी, भदोरा, दियाबड़ी, काकडायवा और सखवास गांव का दौरा किया। अतिवृष्टि के कारण जल भराव की समस्या से प्रभावित बस्तियों का दौरा किया। उन्होंने क्षतिग्रस्त मकानों की रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को देने के निर्देश राजस्व विभाग के कर्मचारियों को दिए। साथ ही सरकार से मांग की है कि फसल खराबे के कारण किसानों की स्थिति चिंताजनक है, सरकार विशेष पैकेज दे। सारे गांव जो मकान टूटे हुए हैं उनको ठीक करना। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए गोरबंद। नमस्कार।